चार से और आज हम मौजूद हैं यमुना जी घाट पर, जहां पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत एक श्रमदान के अनुसार यमुना स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जीआरएस फाउंडेशन के तहत। और उसके साथ ही एक और संस्था यहां पर मौजूद है, उसके कार्यकर्ता मौजूद हैं। हिमालयन इकोस के कार्यकारी संस्था है, उसके कुछ पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे कि इस अभियान के चलते वो यहाँ आज मौजूद हैं, किस कारण मौजूद हैं। नमस्कार सर। और हमारे साथ जीआरएस फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं जोशी जी, उनसे बात करते हैं। सर, आप यहाँ पर आज मौजूद हैं, आज मौजूद होने का प्रमुख कारण क्या है? सबसे पहले तो उत्तराखंड समाचार का कोटि कोटि धन्यवाद कि आप लोग जो है यहाँ कवरेज करने के लिए आए। यहाँ पे आज जो है जो सफाई अभियान चल रहा है, कल ठीक महात्मा गांधी जी का जन्मदिन से ठीक पहले आज जो भारत सरकार का भी भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है कि पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में सफाई अभियान होगा। उसके तहत जो है हम लोग आज यहाँ पे सफाई अभियान चला रहे हैं, जिसमें आज हमारे बीच में वेदिका बेद जी जो कि एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं, नितिन भाई हैं, हमारे ईश जोशी जी हैं, तमाम हमारे साथी हैं जिन्होंने सुबह से जो है लोग सफाई अभियान में लगे हुए हैं। हमारा उद्देश्य मात्र ये है कि जो आज तक यमुना नदी के किनारे जो सफाई जिस तरीके से यमुना नदी को विश्व स्तर पे, विश्व पटल पे होना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो उसमें से जो है पीछे रही है। उसके लिए कहीं ना कहीं हम यमुना जी के लिए कुछ कर रहे हैं। पिछले 7 जुलाई से हम भी यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं अन्य तरीके से। तो हमारा एक उद्देश्य है, सब का मिल के उद्देश्य है, पूरे क्षेत्र का उद्देश्य है कि किसी तरीके से माँ यमुना को विश्व पटल पे लाने के लिए, क्योंकि इसका एक अपना एक अलग महत्व है, इसलिए आज हम यहाँ पे सफाई अभियान किया है। हम तो समय समय पर पहले भी हमने यहाँ पे सफाई अभियान किए हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन आज का जो विशेष महत्व है वो इसलिए था कि भारत सरकार ने कहीं ना कहीं पूरे भारत में एक आह्वान किया था माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। तो उसके तहत हमने आज जो है जितने भी हमारे टीम है, सदस्य हैं, हमारे लोग भी हैं, अन्य संस्थाएं भी हमारे साथ, जैसे नितिन भाई हैं, आप जो है विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष, आप भी यहाँ पे आए हैं। हिमालयन हैकोस के जो अध्यक्ष हैं वेदिका बेद जी, आप भी आए हैं। तमाम साथी हमारे आज इस सफाई अभियान में लगे हुए हैं सुबह से। आइए बात करते हैं, हमारे साथ हिमालयन हैकोस फाउंडेशन के वेदिका बेद जी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश। धन्यवाद। केदार खंड में कहा गया है यमुना स्थान मातृन कृत कृत्यो भवेन न रहा। यमुना में स्नान करने से ही जो है हम लोग मुक्त हो जाते हैं। और आज पूरे देश में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम मनाया जा रहा है और उसके तहत हम लोगों ने ये तय किया है कि हम लोग माँ यमुना के सानिध्य में पास जाएंगे और वहाँ पर हम अपने सफाई अभियान को शुरू करेंगे। भारत में कुछ समय से स्वच्छता के प्रति एक चेतना विकसित हुई है और ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम सब अब साफ़ सफाई के प्रति संवेदनशील हो गए, जागरूक हो गए। और आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे इस ज़िले में भी जगह जगह सरकारी हो या गैर सरकारी संस्थाएं हों या निजी लोग रास्ते में देख रहे थे कि बच्चे भी लगे हुए थे, कहीं ना कहीं जहाँ कूड़ा देख रहे हैं उसको, तो एक चेतना है और स्वच्छता ही सेवा है। अगर हम इस समाज को, इस अपने प्रकृति को स्वच्छ करेंगे तो सब चीज़ों का संरक्षण होगा। और यमुना जी के ये कालसी बहुत ऐतिहासिक स्थली है और हमारे पुराणों में, और ये प्राचीन महाभारत कालीन सभ्यता का केंद्र रहा है कालसी, और देहरादून से भी पुराना है कालसी। तो इस घाट में आकर हम धन्य हैं, ये हमारा भाग्य है कि हम यहाँ पर आए हैं। और हम समझते हैं कि यमुना जी को सफाई की और उसके संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। सर, जो ये मिशन है इसको सेवा से जोड़ा गया है, इस शब्द को जोड़ने से इस अभियान में कितना बदलाव देखते हो? बदलाव है क्योंकि ये सेवा है। हम जब प्रकृति की सेवा करेंगे तो प्रकृति मनुष्य की सेवा कर रही है। और जो हमारा जो यमुना नदी है, ये नदियों के तो महत्व बहुत बड़ा महात्म्य है और भारत में तो नदियाँ पूजी जाती हैं। ये सिर्फ जल का इसका नहीं है, हमारे पंच महाभूतों में जल है। और यमुना नदी, गंगा नदी, ये हमारी हिमालय की जो नदियाँ हैं ये बड़ी प्राचीनतम नदियाँ हैं। और थोड़ा सा हमें दुख होता है कि हमारी जो ये नदियाँ हैं इनका हम संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं और यमुना जी पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और हम तो अपनी सरकारों से भी, राज्य सरकारों से भी, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से भी ये निवेदन करेंगे कि माँ यमुना के प्रति भी
ध्यान दिया जाना चाहिए और यमुनोत्री से ही मतलब हम लोगों का ये चलना चाहिए। और हम लोग अपनी संस्था से भी, और जो हमारी जोशी जी हैं साथ में, हमारे रौतेला जी हैं, राणा जी हैं और साथी हैं, और जो हमारे ये दोनों संस्थाएं हमने ये हैं, हिमालय नेकोदर, ये दूसरी संस्था जोशी जी की संस्था, हम इन संस्थाओं के माध्यम से कार्य करेंगे। और एक पैदल यात्रा भी हम लोग करने जा रहे हैं, पद यात्रा करेंगे यहाँ से यमुनोत्री तक। सर, जब से ये स्वच्छता अभियान चला है और तब से और अभी तक में आप कितना बदलाव देखते हैं? नहीं, बदलाव तो हर जगह है, चेतना बदल गई है और हम समझ गए कि सफाई जो है हमारे जीवन का एक हिस्सा है। तो सफाई को हमने जीवन से जोड़ा है और इसको हमने सेवा से जोड़ा है। सर, अभी भी इसमें काम करने की और ज़रूरत है। कब तक आपको लगता है ये स्वच्छता अभियान जो है कब तक सफल हो पाएगा? मेरा ख्याल स्वच्छता तो जीवन भर के लिए है। ये एक ऐसी चेतना है, सदैव हमारे साथ रहनी चाहिए और पूरे लाइफ में ये आनी चाहिए। आज जो चेंज हो रहा है, हम धीरे धीरे एक बेहतर भविष्य की ओर जा रहे हैं और बेहतर भारत की ओर जा रहे हैं, बेहतर समाज की ओर जा रहे हैं और स्वच्छता का उसमें बड़ा हिस्सा है। और स्वच्छता एक बेहतर चेतना है, हमारे जीवन की चेतना है ये स्वच्छता। स्वच्छता मिशन की सफलता आप किसको समझते हैं? स्वच्छता मिशन की सफलता तो ये है कि जब हमारे आम जनता जब इससे जुड़ जाता है, सरकारें का एक स्तर है, हम स्वयंसेवी संस्थाओं का एक स्तर है, लेकिन जब आम जन अपना हर छोटी चीज़ ध्यान देता है कि मैं ऐसे कागज़ ना फेंक दूं, प्लास्टिक ऐसा ना फेंक दूं, क्योंकि इन चीज़ों से बहुत नुकसान हमको हो रहा है। हम तो एवरेस्ट तक में मतलब प्लास्टिक ले जा रहे हैं। हम 4 प्रमुख धाम हैं, उन धामों में ले जा रहे हैं। अब यहीं पर हम यमुना जी को देखेंगे, यहीं पर बहुत सारा प्लास्टिक कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। तो ये सफल ही है, सफल होगा। आम जनता के लिए आपका क्या संदेश रहेगा सर स्वच्छता मिशन के तहत? नहीं, हमारा तो आम जनता के लिए यही है कि स्वस्थ और स्वच्छ भारत के निर्माण के लिए जन जन का एक जन आंदोलन बनना चाहिए स्वच्छता। और जब स्वच्छता एक जन आंदोलन बन जाएगा तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा हो जाएगा कि स्वच्छता जो है वो जीवन का एक साथ है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो ये थे आज यहाँ पर मौजूद थे हम, जहाँ स्वच्छता मिशन अभियान चलाया जा रहा था यमुना जी के घाट से।